नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है, किसी व्यक्ति को परखना हो तो दो बातें ध्यान रखें। पहली, वह व्यक्ति करता क्या है। दूसरी, उनका स्वभाव कैसा है। सबसे पहली और बड़ी खबर, रांची में 3 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। तीनों युवक डोरंडा थाना क्षेत्र में रहकर कारोबार करते हैं। बिलाल अहमद, शब्बीर अहमद और वसीम अहमद ने इस संबंध में डोरंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने से मना करने पर इन तीनों लड़कों को पीटा गया है और सोनू कुमार ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कहा था, जिसके बाद इन तीनों लड़कों ने नहीं लगाया, जिसके बाद इनके साथ मारपीट की गई है। अगली खबर, रिम्स की 6 नर्सों को नियमित करने का आदेश। सभी को 2014 से करना होगा नियमित। हाईकोर्ट ने कहा, जब नियुक्ति सही तो उन्हें सभी के समान अधिकार पाने का हक है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की 6 स्टाफ नर्सों को नियमित करने का आदेश दिया है। वर्ष 2014 से नियमित करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने कहा कि जब इनकी नियुक्ति सही है तो उन्हें सभी के समान अधिकार पाने का भी हक है, इसलिए उन्हें वर्ष 2014 से नियमित किया जाए और उनका पूरा वेतन भी उन्हें दे दिया जाए। अगली खबर, रांची में अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर रोक। चुनाव प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। रांची में चल रहे अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन को इस संबंध में अनियमितता की शिकायत मिली थी, इसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जाँच के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। उप समाहर्ता भूमि सुधार व अंचल अधिकारी चान्हो को इस मामले से संबंधित वास्तु स्थिति की जानकारी दी गई। अगली खबर, स्वर्णिम विजय मशाल रांची पहुंच चुका है। यहाँ वॉर मेमोरियल में मशाल का स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरा होने पर देश के हर शहर में पहुंच रही विक्ट्री फ्लेम युवाओं को सेना के शौर्य साहस की दी जा रही जानकारी। तब से यह देश के अलग अलग शहरों में पहुंच रहा है। रांची आने पर विक्ट्री फ्लेम का सेना के जवानों ने स्वागत किया है। 1971 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध के इस वर्ष 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। अगली खबर, झारखंड के 6 एथलीट खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में भाग लेने के लिए झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन ऑल इंडिया एथलेटिक्स फेडरेशन ने किया है। यह 6 खिलाड़ी अगले साल फरवरी में हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेंगे। खेलो इंडिया की ओर से यूथ गेम्स के लिए विभिन्न खेल फेडरेशन से खिलाड़ियों की सूची मांगी गई थी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जिन खिलाड़ियों की सूची खेलो इंडिया को भेजी है, उसमें झारखंड के सदानंद कुमार, अंशु कुमार, विशाल बहादुर, विशाल कुमार, सुप्रीति उरांव और प्रेमलता किरकेटा शामिल है। अगली खबर, झारखंड में रांची समेत कई जिलों का फिर से बदलेगा मौसम। 14-15 तारीख को होगी बारिश। आगामी 14-15 नवंबर को रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर मध्य झारखंड के रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, दक्षिण मार्ग के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा में रहेगा। वहीं दूसरी ओर 10 नवंबर को रांची का मौसम शुष्क रहा है। आसमान भी साफ रहा था। इस अवधि में रांची का अधिकतम तापमान 27 दर्ज किया गया है। अगली खबर, झारखंड में अनूठा विरोध। नियुक्ति न मिलने पर सचिवालय के सामने किया छठव्रत। झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति न मिलने पर अनूठे तरीके से विरोध जताया। रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय के सामने अभ्यर्थियों ने सड़क पर छठ व्रत किया और उन्होंने सड़क के किनारे ही घाट सजाया और छठी मैया की पूजा अर्चना करते हुए सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी पिछले 14 दिनों से यही धरना दे रहे। अगली खबर, झारखंड में पथ निर्माण विभाग ने राज्य के अलग अलग जिलों के 20 सड़कों को स्वीकृति दी है। इससे पहले राज्य की 68 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। इस तरह से इस साल 88 सड़क योजनाओं की स्वीकृति झारखंड में मिल चुकी है। इसके अलावा विभाग ने इंटरनेशनल JC स्टेडियम धरवा स्थित सड़कों को दुरुस्त करने का निर्णय लिया है। स्टेडियम के नॉर्थ, साउथ और वेस्ट गेट व जगन्नाथ मैदान से ध्रुवा गोल चक्कर तक सड़कों की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा।
अगली खबर, इस बार छात्र नहीं ले सकेंगे झारखंड के 4 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिला। झारखंड में 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सत्र 21-22 में नामांकन नहीं हो सकेगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने अब तक काउंसलिंग व नामांकन शुरू करने व सीट से संबंधित सूची नहीं भेजी है। इसका प्रमुख कारण इन कॉलेजों के संचालन को लेकर अब तक ठोस निर्णय विभाग के द्वारा नहीं लिया गया है। इन 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चतरा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, बगोदरा, गोड्डा, लोहरदगा और पलामू शामिल है। अगली खबर, झारखंड के बेरोजगार युवकों के लिए खुशखबरी, लाखों लोगों को मिलेगी नौकरी। अगले महीने से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। हेमंत सरकार दूसरे स्थापना दिवस पर 29 दिसंबर को नौकरी की सौगात बांटने की तैयारी में है। इसे लेकर कैबिनेट की अगली बैठक में विभिन्न विभागों की नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित अहंता के मुताबिक नियमावलियों में संशोधन किया जाएगा। नियमावली में अभ्यर्थियों के लिए 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से ही करने की अनिवार्यता से संबंधित प्रावधान किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में मैट्रिक व इंटर परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। ऑनलाइन जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक स्कूल या कॉलेज में ही नहीं बल्कि 2 स्कूल या कॉलेजों में एडमिशन करा रखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों जगहों से मैट्रिक व इंटर में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। वहीं अब इस प्रकार के उम्मीदवार के 2 जगहों से रजिस्ट्रेशन अचानक सामने आने से झारखंड बोर्ड भी सकते में है। जैक यह तय नहीं कर पा रहा कि आखिर उक्त स्टूडेंट को किस स्कूल या कॉलेज का माना जाएगा। अगली खबर, कोविड के कारण बंद सांसदों का एमपी लैंड फंड फिर से शुरू होगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि बैठक में सांसदों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है। एमपी लैंड स्कीम 2020-21 के पैसों का इस्तेमाल कोविड से लड़ने के लिए किया गया था। अब एमपी लैंड स्कीम फिर से शुरू हो जाएगी। फिर से सांसदों को विकास कार्यों के लिए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें 2-2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अगले साल से 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर, लातेहार में शिक्षक के ऊपर छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। परिजनों ने दर्ज कराई प्राथमिकी। सदर थाना क्षेत्र के इचाक ग्राम स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक पत्रिस उरांव पर विद्यालय की ही कक्षा 8 की एक नाबालिग छात्रा ने अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित छात्रा ने सदर थाना में उक्त शिक्षक के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया है। अगली खबर, कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से गरीब जनता को फ्री गेहूं चावल की सुविधा दी गई थी। सुविधा का फायदा आप नवंबर 2021 तक ले सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने इस स्कीम को अगले 4 महीनों तक के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड में भी इसकी तैयारी चल रही है। जल्द ही झारखंड में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की जा सकती है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अमेरिका के शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक चिरस्थायी ग्रह के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की गठबंधन की साझा तलाश में उसे और मजबूती प्रदान करेगा। भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में अमेरिका 101वें सदस्य देश के तौर पर शामिल हो गया। जलवायु के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने ISA के एक रूपरेखा समझौते पर दस्तखत किया। कैरी ने अमेरिकी सदस्यता को सौर ऊर्जा के तेजी से उपयोग बढ़ने की दिशा में बड़ा कदम बताया और ग्लासगो में COP26 जलवायु सम्मेलन में रूपरेखा समझौते पर औपचारिक रूप से दस्तखत किए। तो दोस्तों, झारखंड की सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।